कलिंग टीवी रे अछंती शिशु कनफ जहाँ को कि गोटे इंजेक्शन दि जाइथिला जार दाम थिला 17.5 कोटी टंका। आम संगे कनफर माँ मध्य अछंती गारिमा आसंतु कथा बा। ये बताइए कनफ का जो इंजेक्शन 17.5 करोड़ का, वो जब आप पहले देने के लिए सोचे, क्या कुछ डर गए थे, नर्वस थे या डट के आगे निकले? सर बहुत मुश्किल था हमारे लिए जब हमें पता चला था कि इतना महंगा इंजेक्शन है जिसकी कॉस्ट 17.5 करोड़ रुपए। हम मिडिल क्लास फैमिली का हिस्सा होते इतना रकम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यही है कि जिन लोगों ने पहले क्राउड फंडिंग की है, थोड़ा सा उनको देखा, थोड़ा सा हिम्मत मिली कि अगर वो कर सकते तो शायद हम कर सकते हैं। तभी हमने थोड़ा ये फैसला लिया था कि हम अपने बच्चे के लिए तो ट्राई करेंगे ही। हार जीत जो भी आगे होगा वो डिपेंड करता है कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे कितना नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोशिश तो करना बनता था। अगर हार के बैठ जाते ऐसे ही तो शायद आज ऐसे कनफ को हंसते हुए नहीं देख पाते। डेफिनेटली कनफ को हंसते हुए देखते हुए हमारे दर्शकों को अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, माँ के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कनफ को पता चला कनफ को ये बीमारी है, जो आप उस वक्त का जो फीलिंग्स आपके मन में था वो बताएंगे एक माँ के रूप से? बिल्कुल, एकदम हमें पता चला था क्योंकि इसने बिल्कुल जो उसके नीचे की पैरों की मूवमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसने सीटिंग छोड़ दी थी। तब हमने डॉक्टर्स को दिखाया कि कनफ को क्या कोई बीमारी है या सिर्फ नॉर्मल ही वो बैठना। नहीं, पहले सबसे स्टार्टिंग में हमने लोकल डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था। वहाँ पर जब इसको कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ तो हमें बोला कि आप एक बार गंगाराम जाइए। तो हमने जो फर्स्ट ओपिनियन था वो श्री गंगाराम हॉस्पिटल से लिया था। वहाँ पे एक्चुअली जो SMA के केसेस हैं वो पहले डिटेक्ट हुए थे। तो कनफ के सारे टेस्ट हुए, पूरा फुल बॉडी चेकअप हुआ और टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला कि आप एक जेनेटिक टेस्ट है, आप वो भी कराइए। उसका टेस्ट होने के बाद जो कनफ की रिपोर्ट आई थी वो 22 सितंबर 2022 को आई थी। तो आपने पहले ये बीमारी का नाम सुना था? जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब फर्स्ट टाइम हमें ये पता चला कि कनफ को SMA है, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी भी हमारे बच्चे को हो सकती है। और उसके बाद जब उसकी सीवियरिटी का पता चला कि इतनी गंभीर बीमारी जो सिर्फ मेरे बच्चे को 2 साल तक ही जीवित रख पाएगी, उसको सुन के तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उस दिन मैं, आप मानेंगे नहीं कि 8-9 घंटे तक, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तब बाहर पोस्टिंग थी, तो उस टाइम पे मैं 8-9 घंटे कनफ को लेके अपने सीने से लगा के बैठी रही और कॉन्टिन्यूसली रो रही थी। हम समझ सकते हैं गरिमा जी। ये बताइए पहले किसने आपको बताया एक ही इंजेक्शन है 17.5 करोड़ की है, वो आपके लिए संजीवनी हो सकता है? एक्चुअली इसकी क्या है कि SMA की 3 दवाइयाँ होती हैं। एक रिस्डिप्लान होता है, एक औषधि करके होती है, और एक ये जलजज्मा है। तो वो हमें अगर वो देखी जाए तो उसकी एक बोतल 6 लाख की पड़ती है और जो सालाना खर्चा है वो 72 लाख का आता है। तो वो देने की, और वो लाइफ टाइम चलती है। तो आप अगर खुद कैलकुलेट करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा पड़ेगी जलजज्मा से। और ये है एक जीन थेरेपी है जो सिर्फ 1 टाइम सॉल्यूशन, जो एक बार दे दिया बच्चे को तो ये आपके बच्चे को पूरी लाइफ सेव करती है। तो ये, तो आप ये कह सकते हैं 13 जुलाई को जब दिया गया इंजेक्शन, उसके बाद कनफ इज सेफ? जी बिल्कुल सेफ है। बस रिकवरी में जो है वो टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे अभी तो इसकी जो बॉडी है वो उसको ऑब्जर्व कर रही है मेडिसिन को। तो मेडिसिन जब तक ऑब्जर्व करेगी 3-3.5 महीने का टाइम लगेगा और धीरे धीरे उसमें रिकवरी होती है। 1.5-2 साल का टाइम लेती है। लेकिन हाँ, मेरे को इतना श्योरिटी है कि जब के बाद से कनफ ने थोड़ा बहुत हल्का सॉलिड लेना स्टार्ट किया है अभी, और हल्का बहुत अगर मैं इसको बिठा रही हूँ तो वो बैठ भी जाता है। इंजेक्शन आ गया, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया आपको, आप लोगों ने भी, कनफ के पिता अमित जी वो सोशल मीडिया के जरिए, तो आप अभी धन्यवाद किसको किसको देंगे? मैं उस एक सिंगल आदमी को भी करना चाहूँगी जिसने हमें 10 रुपये भी डोनेट किए, क्योंकि ये एक सिंगल हैंड नहीं हो सकता था। क्योंकि क्राउड फंडिंग जब हमने स्टार्ट की थी, हम हर एक आदमी से मिले हैं, पॉलिटिशियंस से भी मिले हैं और हमारे जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं सबसे हमने मदद मांगी है। एक आप इवनली मानेंगे नहीं, एक जो रिक्शा वाला तक है वो फ़ोन कॉल करके कह रहा है कि मुझे 10 रुपये डोनेट करने हैं कनफ के लिए, क्योंकि केस जेन्युइन था उस टाइम पे। उस टाइम पे सब लोगों को लगा कि हाँ, हमें भी अपने उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो सबने, जिसने भी कनफ को डोनेट किया, मैं उस हर एक आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
भगवान पे कितना भरोसा था, या अपने मातृत्व के ऊपर, पिताजी के मेहनत के ऊपर, परिवार के प्यार के ऊपर, या भगवान के आशीर्वाद के ऊपर, इस सब लेके आप कन्हप के लिए लड़ाई लड़ रहे थे एक माँ के हिसाब से, अमित जी भी अपने पिता के। सबसे भरोसा आपको किससे मिल रहा है? एक्चुअली सच बताएं तो सब चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे थे। भरोसा कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो वो सफल भी होगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप भरोसे किसी पे भी बैठे, भगवान भी कहता है तुम हिम्मत करो तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और भगवान ने भी साथ दिया है, लोगों से मिलवाया है। कई वही बात है, 10 लोगों में से किसी 2 ने मदद भी की है, अगर 8 ने मना किया है तो वो 10 लोगों में से जो 8 लोग मना, सबका आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद भगवान का। आप हमारे दर्शकों को, कलिंगा टीवी के दर्शकों को ये कह सकते हैं, जो 17.5 करोड़ का जो इंजेक्शन लोगों के मदद से, भगवान के आशीर्वाद से उनको दिया गया, अब ये पूरा जिंदगी भर संपूर्ण सुस्त एक अच्छे मनुष्य के तरह ये रहेंगे? बिल्कुल रहेगा। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप इस नौबत तक आइए ही नहीं। अगर हमें इस बात का पता होता, क्योंकि ये जो ये बीमारी है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्टेबल है। अगर हमें ये हमारी गाय ने जिस भी डॉक्टर पे आप ट्रस्ट करके जाते हो, अगर वो इन टेस्ट के बारे में अगर आपको बता देती है तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब क्योंकि आप जब किसी एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसके साथ जो आपकी अटैचमेंट होती है वो आप बिल्कुल लाइफ टाइम तक आपके साथ रहती है, और आपको वो मेंटली बिल्कुल ही झंझोड़ के रख देगी कि आपके बच्चे को कुछ हुआ है। गरिमा जी, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? ये अकेला ऐसा बच्चा है हिंदुस्तान में या दुनिया में, या उन औरतों को आप क्या कहेंगे, उन माँओं को आप क्या कहेंगे जो कि जिनके बच्चे भगवान ना करे ये बीमारी में अगर पीड़ित हो? जी मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चा होने के बाद आपको वही 17 करोड़ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और मैं ये कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हर कोई 17 करोड़ रुपए नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप प्रिकॉशन कीजिए, आप एक बार अपनी डॉक्टर से बात कीजिए, जो भी जिससे भी आप गायने से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये 10th और 11th जो वीक होता है प्रेगनेंसी का, उसमें डिटेक्टेबल होता है। आप अपनी डॉक्टर से बात कीजिए कि आपको जेनेटिक टेस्ट कराने हैं, क्योंकि जेनेटिक जो टेस्ट हैं वो सारे डिटेक्टेबल होते हैं। आपका CP होता है, आपका SMA है, बहुत सारी ऐसी जो जेनेटिक डिजीज़ हैं जिसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उस तक पहुंचे ही ना कि बच्चे को बीमारी हो, आप उसी टाइम पे उसको। मैडम, जेनेटिक टेस्ट जब आप कराएंगे कोई भी माँ, तो ये पता चल सकता है और तभी उसका निवारण है? जी बिल्कुल करा सकते हैं। 10वें 11वें हफ्ते में जो SMA का है वो होता है, डिटेक्टेबल होता है। अगर हमारी गाय ने एक बार भी हमें ये बोल देती कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई भी टेस्ट कराइए। देखिए मैं सच्चाई बताऊं तो मुझे किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, और कोई भी माँ जो भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है वो कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप भरोसा करके जाते हैं कि वो आपके डॉक्टर हैं, आपके भगवान के स्वरूप है, वो जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे। तो हमें किसी भी डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया था कि आप ये टेस्ट कराइए। अगर 1% भी उन्होंने ये बोला होता, क्योंकि ये टेस्ट मात्र 2-3 हज़ार रुपए का, पता भी नहीं। जी बिल्कुल 2-3 हज़ार रुपए का ये टेस्ट होता है। अगर करा लेते तो आज हमें ये दिन। और डॉक्टरों को ये भी सलाह देना चाहिए ये टेस्ट कराने जी बिल्कुल देना चाहिए, उनको सबको बोलना चाहिए। देखिए कहते हैं कि 100 बच्चों में से, या आप कह सकते हैं कि 8-10 हज़ार बच्चों में से एक बच्चा, वो एक बच्चा भी क्यों हो जी, उस पेरेंट्स पे क्या बीतती है जब वो 8-10 हज़ार में से आपका एक बच्चा होता है, क्यों? आप उसी टाइम पे आप उनको एक गाइडलाइन जारी कीजिए। जो भगवान ने आपको दिया किसी को ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप वो दर्द से बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि हमारा जो मेंटली प्रेशर है वो 8-9 महीने का क्या रहा है, और जब आप जान लेते हैं ना आपके बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी, और आप उसको आंखों के आगे मरता हुआ देख रहे हैं बिना किसी दवाई के, क्योंकि कोई दवाई ही नहीं थी उसके पास, और 17.5 करोड़ एक इंजेक्शन, बिल्कुल एक दवाई का। और आप जब वो देखते हो कि 17.5 करोड़, आप लाचार महसूस करते हो कि क्या करोगे। आप गरिमा जी हिम्मत मत हारिए, पूरा देश आपके साथ है, उड़ीसा के हर एक आदमी आपके साथ है, और सबसे बड़ा पुरी के जगन्नाथ भगवान आपके साथ है, कुनब के साथ है। हम सब मिलके जगन्नाथ भगवान से ये दुआ करेंगे कि कुनब को एक अच्छा इंसान बनाए, और उनको जो नई जिंदगी मिला है, भगवान जगन्नाथ जी का शुक्रिया अदा करते। एक बार बोल दीजिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आम संगे थिले गारिमा कुनब्र माँ, जहाँ को कि 17.5 कोटी टंकार इंजेक्शन दिया जाई तांकर नूतन जीवन पाइछि, एवं सीए निश्चिंत भाव में तांको माँ कॉन्फिडेंट अछंती, लोकंकर सहयोग, सरकारंकर सहयोग रे आज जो असाध्य बीमारी रे पीड़ित कुनब थिले
से निश्चित भाव में ये इंजेक्शन पाइला परे निश्चित भाव में जड़े भल मनीष होकर से रे एवं माँ जो खुशी आपड़ देखिपे हसरू एवं से गोटे सलाह समस्त प्रेग्नांट स्त्री लोक मानू जितेबाला प्रेग्नांट हेबे 11-12 सप्ताह निश्चित भाव में जेनेटिक टेस्ट करईदेबार कथा जो थी कि जना पड़ कुनब भली जो असाध्य बीमारी से पीड़ित थिले तांकर आसुथिबा पिला से पीड़ित अच्छी कि नहीं 17.5 कोटी टंकार इंजेक्शन पर अमित झांगरांकर पुओ कनव आज निश्चिंत भाव में हसुची एवं भल मनीष होबार स्वप्न देखुची। आसंतु कथा हवा कनवकर जे फादर अमित झांगरांक सहित। अमित जी जो था आपके जो लड़ाई था लोगों के पास जाना 10 करोड़ इकट्ठा करना उससे हिम्मत कहाँ से मिला आपको? हिम्मत तो शुरुआत से ही मतलब तो हम पहले से ही एक नेचर ही ऐसा रहा है हम लोगों का कि हम लोगों ने फाइट थ्रू करके ही अपनी लाइफ बिताई है आज तक। बट ये है कि सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझे अपने बच्चे को देखकर मिली कि मैं कभी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आगे होने वाले थे जो अगर इसको मेडिसिन नहीं मिलती तो उस कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए फिर मैंने सोचा कि वो चीज़ मैं झेलने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो रादर देन मैं उस दिन को देखूं तो रादर देन दैट मैं कोशिश करना बेटर फील करूँगा। तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था। अमित जी आपने जो लड़ाई किया लोगों का जो सपोर्ट मिला वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको पता है किसी को 10 रुपया 10 पैसा उधार मांगो तो लोग नहीं देता, लेकिन आपने जिस हिम्मत के साथ लोगों के पास गए वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और लोगों का जो लव अफेक्शन चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे नेता हो अभिनेता हो चाहे आम आदमी हो उसमें आपको क्या सीख मिला और सोसाइटी को आप क्या मैसेज देंगे जब कोई मुसीबत में होता है? अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मैं लोगों के पास गया था तो सबसे बड़ा इशू ऑथेंटिसिटी का था कि मैं लोगों को ये यकीन दिला पाऊँ कि एक ऐसी बीमारी है, बीमारी पे फिर भी लोग यकीन कर लेंगे लेकिन कॉस्ट मेडिसिन की इतनी है ना कि उस पर ट्रस्ट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो लोगों को उस पर ट्रस्ट कराना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो सबसे पहले मैंने उसी चीज़ को वर्कआउट किया कि सेलिब्रिटीज़ से जाके ये रिक्वेस्ट किया कि आप सिर्फ हमारे लिए अपील कर दीजिए ताकि लोगों को ये ट्रस्ट हो जाए कि ये मेडिसिन और ये डिसीज़ एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद जब उन्होंने हमारे लिए अपील की और वो अपील मैंने लोगों को दिखाई तो उनकी ऑथेंटिसिटी के बिहाफ पे हमें ये मिला कि लोगों ने हमें यकीन करना शुरू कर दिया कि ये डिज़ीज़ भी एग्जिस्ट करता है और इसका ट्रीटमेंट भी इतना महंगा है। उसके बाद लोगों का क्या है कि दो तीन तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। कुछ लोग तो शुरू से ही हार मान जाते तो उनको हमेशा से यही लगा था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि देश में बहुत सारे लोग हैं और कोई बट अभी अगर हम इस चीज़ को लेकर चले कि हम अगर अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ भी डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं तो शायद लोग हेजिटेट करेंगे, लेकिन अगर आप किसी एक नोबल कॉज के लिए आप सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेरीफाई करने के बाद जिनको नॉलेज है जो वेरीफाई करने के बाद ऑब्वियसली वो डोनेट करने के लिए रेडी हैं। बस उनको कंसर्न यही रहता है कि वो उनका जो पैसा दिया हुआ है 1 भी रुपया है वो सही जगह जा रहा है। आपका कहने का मतलब यही है अगर कॉज सही हो, अगर आदमी जेन्युइन हो, अगर कॉज जेन्युइन हो तो जेन्युइन पीपुल आके हेल्प करते। यस। और उसके बाद अभी हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अभी मैं बहुत सारे पेरेंट्स से कनेक्टेड हूँ जिनको ऑलरेडी जो इस स्ट्रगल में हैं, जो अपने बच्चे के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी भी मेरे अप्रॉक्सीमेटली मैं 2-3 करोड़ लोगों तक पहुँच चुका हूँ और 2-3 करोड़ लोगों को ये यकीन दिला चुका हूँ कि ये मेडिसिन और ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन अभी 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, तो बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको नहीं पता है इस मेडिसिन के बारे में, इस डिसीज़ के बारे में। तो जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी यही ऑथेंटिसिटी और इसका इशू आ रहा है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ और जिस भी चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँच पाता हूँ कोशिश यही कर रहा हूँ कि उनको एजुकेट करूँ कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये चीज़ पॉसिबल भी है। क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक ऐसा है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक, कि अगर एक सिटी डिसाइड कर ले कि एक बच्चे अपनी सिटी ही डिसाइड कर ले कि मुझे अपने सिटी के बच्चे का इलाज कराना है
तो वो आराम से थोड़ा थोड़ा डोनेट करके भी आराम से इलाज करा सकते हैं। अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कहा। जैसे आपने कहा कि अगर डिजीज के बारे में पहले से पता चले, जैसे कुनब की मम्मी भी बता रहे थे, गरिमा जी, कि 11वीं और 12वीं हफ्ते में अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर टेस्ट कर लिया जाए, जेनेटिक टेस्ट, हो सकता है दूसरा कोई कुनब ना हो। तो ये जो मैसेज लोगों के पास जाना चाहिए, उसके लिए आपके जो कोशिश है सराहनीय है। और क्या सलाह देंगे, जिससे आपने जिस दौर से गए हैं और जिस काम आपने किया है, अपने बेटे को एक नए जिंदगी दिए हैं, बाकी जो पेरेंट्स हिंदुस्तान में हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? मेरा आखिरी सवाल। पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि किसी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें। हमने अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट किया था और उस ट्रस्ट का नतीजा यही निकला कि हमारे डॉक्टर ने हमें ये प्रेस्क्राइब नहीं किया और आज हम इस सिचुएशन में हैं। अगर हमारा गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर कोई चेक पॉइंट्स नहीं है, बट पेरेंट्स हैं कि क्योंकि अल्टीमेटली सफ़र पेरेंट्स को करना पड़ता है, तो पेरेंट्स को ही अब अपने ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ख़ुद से भी थोड़ा प्रेगनेंसी के टाइम पे रिसर्च करें कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी के टाइम पे ही या तो प्रिकॉशंस कर सकते हैं या फिर उसको क्योर भी प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है। और सोली अपने जो है गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स की नॉलेज पे ना डिपेंड करें। कलिंग टीवी से बात करने के लिए अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा के, हिंदुस्तान के, विश्व के जो जगन्नाथ भगवान है वो कनब को आशीर्वाद दे, आपके परिवार को अपना आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आम संगे थिले कनबकर पिता अमित झांगरा जी, जहाँकर कहवा कथा जिते बड़ भी परिस्थिति आसू भगवानकर आशीर्वाद, लोकंकर सपोर्ट निश्चिंत मिलिबो जदि कज जेन्युइन हुआ। जो भली भाव में सोशल मीडिया रे निजर पुअर कनबर कथा कही 10 कोटी ऊर्ध्व 1.5 लाख ऊर्ध्व लोक 10 कोटी ऊर्ध्व तांकू हेल्प करथिले टंका हिसाब रे। आज पुआ कनब निश्चिंत भाव में खुशी रे खेलुची आ जीवन रे बड़ मनीष हबार स्वप्न देखुची।